मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के पहला के चौथा, पांचवा और छठवां सवाल को हल करने वाले हैं, जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पहला के पहला, दूसरा और तीसरा सवाल को हल कर दिया है। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सवाल बहुत आसान है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए पहला का चौथा सवाल दिया गया है कि 4u², पहला का चौथा सवाल दिया गया है कि 4u² प्लस 8u का शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो यह सवाल बनेगा कैसे? सवाल बहुत आसान है। इसमें आपको शून्य ज्ञात करने के लिए करना कुछ नहीं, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जब भी ऐसे सवाल को बोलेगा कि शून्य ज्ञात कीजिए तो उसको आपको बराबर में कर देना है 0। 4u² प्लस 8u के बराबर में कर देना है आपको 0। और ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का शून्य कई गो होता है, तो द्विघात बहुपद का शून्य 2 गो होता है। तो आप लोग ध्यान समझिए। सबसे पहले यहाँ पर 4 और 8 है, तो 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 4 के पहाड़ा में 8 आता है, इसीलिए कॉमन हो जाएगा 4। और यहाँ पर 2 गो यू है और यहाँ पर 1 गो यू है, तो यहाँ पर 1 गो यू कॉमन हो गया। 4 के पहाड़ में 4 निकल गया, 2 गो यू में से 1 गो निकल गया, तो कै गो यू बच गया? 1 गो। 4 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है? 2 बार में। और 1 गो यू में से 1 गो निकल गया यू, तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया, बराबर में 0 हो गया। और ये गुणा में, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं, यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है, इसीलिए u + 2 बराबर हो जाएगा 0। और ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ पर u का मान कितना आया है? -2। लेकिन द्विघात बहुपद कहता है कि u का मान द्विघात बहुपद में शून्य तो 2 गो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर द्विघात बहुपद में शून्य कई गो आया है? 1 गो आया है। तो हम लोग अपने से क्या लिखेंगे? अतः u बराबर 1 गो 0 हो जाएगा और 1 गो -2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य 2 गो होता है, 1 गो अल्फा होता है, 1 गो बीटा होता है। लेकिन यहाँ पर u का मान केवल 1 ही आया है, तो इसीलिए हम लोग अपने से u का मान कितना रख देंगे? 0 रखेंगे। ये हो गया हम लोग u का मान शून्य का हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो अब पिछले भी वीडियो में हम बताएं कि जब भी संबंध स्थापित को करने को कहेगा तो एक बार a का मान लिखना है, एक बार b का मान लिखना है और एक बार c का मान लिखना है। a हमेशा स्क्वायर के साथ में आता है, b हमेशा एक अंक वाले के साथ आता है और जो c होता है वो अचर पद के साथ में आता है। तो यहाँ पर स्क्वायर के साथ में कौन है? 4 है, तो ये a का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि x² के साथ में a आएगा, x के साथ में b आएगा और गिनती के साथ में c आएगा। तो x² के साथ में a आ गया तो 4 हो गया, x के साथ में b आता है तो b का मान 8 हो जाएगा और गिनती के साथ में अंक आता है, तो यहाँ पर c का मान नहीं दिया है, तो c का मान हम लोग क्या अपने से मान लेंगे? 0 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर a का मान दिया है, b का मान दिया है, लेकिन c का मान नहीं दिया है। तो जब c का मान नहीं दिया तो एक बार हम क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। माइनस का माइनस लिखेंगे, b का मान यहाँ पर 8 आया है और a का मान यहाँ पर 4 आया है, तो 4 में 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा -2। ये हो गया हम लोग का शून्यकों का योग। और इसी प्रकार हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान यहाँ पर 0 दिया है और a का मान यहाँ पर 4 आया, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। और यही हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद का शून्यक और इसके बीच का संबंध। यहाँ से यहाँ तक शून्यक हम लोगों ने ज्ञात किया और यहाँ से यहाँ तक इसका संबंध स्थापित कर दिया। और ये सवाल बहुत आसान है, आपसे कभी सब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिलता है। और अगला देखिए, पहला का जो 5वां सवाल है, एक सवाल यहाँ से हमेशा फिक्स होता है, या पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट में देखिए यहाँ से एक सवाल हमेशा फिक्स होता है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। संबंध स्थापित करने को तो नहीं कहेगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हमेशा पूछेगा कि इसका शून्य का क्या होगा। तो सवाल बहुत आसान है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला का 5वां सवाल दिया है t² - 15।
टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है। यहाँ पर भी क्या करना है, जब भी द्विघात बहुपद में एक गायब रहेगा, द्विघात बहुपद में तो या ए बी सी में से कौन एगो गायब रहेगा, तो अपने से बराबर में क्या करना है, जीरो कर देना है। क्या करना है, अपने से बराबर में जीरो कर देना है। ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। और ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। और जैसे ही स्क्वायर रूट में हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य कई गो, तो द्विघात बहुपद का शून्य का 2 गो, एगो अल्फा एगो बीटा। तो जैसे ही स्क्वायर इधर आएगा रूट में होगा तो हमें क्या करना है, एक बार प्लस लिख देना और एक बार माइनस लिख देना है। और एक बार प्लस का मतलब है कि इसका आंसर एक बार प्लस में आएगा और एक बार इसका आंसर कौन सी में आएगा, माइनस में हो गया। और ये द्विघात बहुपद का शून्य निकलकर आसान तरीका से आ गया। और यही सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में हर एक साल हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है कि ऐसा माने अंक बदल सकता है। यहाँ पर 15, 16, 18, 21, 22, 43, सम विषम कुछ भी दे सकता है, लेकिन बनाने का तरीका यही रहेगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट में हो जाएगा। और जैसे ही रूट में आएगा तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में हम लोगों ने लिख दिया। ये हुआ हम लोग का द्विघात बहुपद का शून्य। अब रही बात कि द्विघात बहुपद के शून्यकों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करेंगे, तो वही हम लोग का पुराना काम करना है। लिखना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हमें ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर हमें ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए। तो ए किसके साथ में होता है, बी किसके साथ में होता है और सी किसके साथ में होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि स्क्वायर के साथ में हमेशा ए होता है, एगो एक्स के साथ में हमेशा बी होता है और गिनती वाले के साथ में हमेशा कौन होता है, सी होता है। तो आप ही लोग अब बताइए, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, एक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ए का मान हो जाएगा यहाँ पर एक। अब बी का मान बताइए क्या होगा, बी का मान क्या 15 होगा। तो आप लोग नहीं सब, बी का मान 15 नहीं होगा। तो जब बी का मान 15 नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि आपने बताया कि एक्स के साथ में यानी कि एगो एक्स के साथ में हमेशा बी आता है, लेकिन यहाँ पर एगो एक्स वाला कौन दिखाई दे रहा है, 2 गो एक्स वाला है, यानी कि टी स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर कोई मतलब नहीं है। एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि 2 गो पावर वाला के साथ में तो एगो आ गया, लेकिन एगो पावर वाला यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब एगो पावर वाला कोई नहीं तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सी का मान क्या हो जाएगा, तो सी का मान यहाँ पर माइनस का 15 हो जाएगा। सी क्या है, यह गिनती वाला संख्या है, गिनती वाली संख्या को हमें सी कहना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, और हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा। हिंदी में आप लिखिए शून्यकों का योग, यहाँ पर हिंदी में लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा में ए। माइनस का माइनस लिखेंगे, बी का मान 0 दिया है और ए का मान यहाँ पर दोस्तों 1 दिया है। वैसे तो 0 के आगे प्लस माइनस नहीं रहता, और यदि 0 की संख्या किसी से भाग किया जाए तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। ये पहला बात हुआ। दूसरा हमें क्या करना है, गुणा करना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। सी का मान यहाँ पर माइनस का 15 दिया है और ए का मान यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 1 दिया है। तो ये हो जाएगा माइनस का केवल 15। ये हो गया हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। माइनस है तो प्लस, स्क्वायर है तो रूट में, और जैसे ही रूट में आएगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में हर एक साल यहाँ से देखने को जरूर मिलता है। और इसके अंतर्गत देखिए पहला का 6वां सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है। यदि आप लोगों को पहला का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल समझ में आ गया है तो पहला का 6वां भी आपको बिल्कुल आसानी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग छाप सकते हैं, ठीक है। तो पहला का जो 6वां सवाल दिया गया है, पहला का 6वां सवाल बहुत आसान है। इसको यहीं पर मिटाते हैं और यहाँ से लिखने के क्या करना है, यहाँ से इसको मिटा देते हैं और यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटाएंगे, यहाँ से इसको मिटाएंगे और यहाँ से इसको मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल में दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। कौन है, पहला का 6वां सवाल है।
तो 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्य ज्ञात करना है। यानी कि वैसी दो संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पर चढ़ती हैं 12 और जोड़ने घटाने पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो वैसी दो को संख्या आप लोग सोचिए कौन कौन है जिसको गुणा करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो आप ही लोग बताइए क्या उसी में इसका आंसर छिपा है क्या? क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि वैसी दो संख्या कौन कौन है? एक 4 और 3 है जिसको जोड़ने घटाने पर 1 आएगा और गुणा करने पर 12 आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस का 4, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा तो 1 और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो चढ़ती आई 12। 3x² माइनस 4x माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 3x माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या ले लेंगे? यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेना है x। जैसे ही x कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 है और ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसमें 3 और 4 पहाड़ा में आता है, तो आपको एक के पहाड़ा में आता है तो शुरू में 1 नहीं लिखा जाता है। अंदर लिख सकते हैं लेकिन बाहर शुरू में कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है, ये याद है, क्योंकि 1 यहाँ पर क्या है? छिपा हुआ रहता है। तो बच गया हम लोग का x, यहाँ पर x 2 और यहाँ पर x 1, तो दोनों में से एक को निकल गया तो बच गया यहाँ पर 3 का 3 और 2 में से 1 निकल गया तो बच गया 1। ये माइनस का 4 हो जाएगा, या प्लस क्या हो जाएगा? 1 कॉमन लेने पर 3x माइनस 4 हो जाएगा। बाहर वाला एक बार और अंदर वाला भी एक बार हम लोग को लिख देना। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया? द्विघात बहुपद। लेकिन इसका हमें निकालना है शून्यक, और शून्यक ज्ञात करने के लिए एक बार इसको प्लस में बराबर में 0 और एक बार इसका बराबर में हमको 0 करना, और ये हमका क्या निकल के आ जाएगा? शून्यक निकल के आ जाएगा। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, और ये बराबर में 0, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। यानी कि x का मान 2 आ गया, एगो माइनस का 1 और एगो 4/3। माइनस का 1 और 4/3 ये निकल के आ गया क्या दोस्तों? इसका शून्य ज्ञात करके शून्य निकल के आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें इसके बीच के संबंध स्थापित करना है। तो नियम वही कहता है कि जो x² के साथ में रहता है वो a का मान है, जो x के साथ में रहता है वो b का मान है, जो सिंगल पद में रहता है वो c का मान है। तो यहाँ पर b का मान कितना दिया है? तो माइनस पहले से, और यहाँ पर b का मान है माइनस का 1, और a का मान यहाँ पर 3 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा और a का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये माइनस का 4/3 ये हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। और ये हम लोगों ने आज की क्लास में पहला का चौथा, पाँचवा और छठवां सवाल को हल कर दिया। चौथा, पहला, चौथा, पाँचवा, छठवां सवाल बहुत आसान था। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकाल दीजिए, वो संबंध हो गया, और शून्यक निकाल दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा? वो शून्यक निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं क्लास की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 2.2 के दूसरा सवाल के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।